जय हिंद। भारत संग दोस्ती कर बदली फ्रांस की तकदीर। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इतना दिनों से हम लोग तो सुनते आए थे, चलो भाई इंडिया अमेरिका के साथ दोस्ती कर लिया, इंडिया रशिया के साथ दोस्ती कर लिया, इंडिया फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया, इंडिया ब्रिटेन के साथ दोस्ती कर लिया, इंडिया इजराइल के साथ दोस्ती कर लिया, इंडिया कनाडा के साथ दोस्ती कर लिया। तो इसमें से क्या फायदा होता था? चलो हम इंडियंस का फायदा हो रहा है। भैया रसिया से इन्होंने दोस्ती किया है, चलिए रसिया से इन्होंने हथियार मंगवाने के लिए दोस्ती की होगा, अमेरिका से हेल्प लेने के लिए इन्होंने दोस्ती किया होगा, और भी तरह तरह के बहुत सारे देश है जहां से उन्होंने किसी दूसरे देश को कंट्रोल करने के लिए हेल्प लिया होगा, इसलिए इंडिया ने उन देशों से दोस्ती करी होगी। जैसे हम लोगों ने काफी बार ये सुना है कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही है। इससे हम लोग साफ स्पष्ट पता चलता है क्या, हम लोग चीन पर काबू पाने के लिए हम लोग भारत और अमेरिका से लगभग दोस्ती को हम लोग हाथ बढ़ाते हैं। हम लोग भारत और अमेरिका के बीच में मित्रता गहरी होती है। लेकिन इस बार की जो घटना है इसमें इंडिया का फायदा नहीं है। माथा उथा मत पिटने लगे, रुकिए रुकिए पहले सुन लीजिए। इंडिया का भी फायदा है बट उतना नहीं है जितना फ्रांस का फायदा है। अब इंडिया का क्या फायदा है, फ्रांस का क्या फायदा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले जब भारत जब हथियार खरीदता था किसी दूसरे देश से लड़ाई करने के लिए, जैसे हम लोग काफी देख चुके हैं 1962 में, चाहे वह चाइना की जंग हो, 1971 में पाक की जंग हो, 1999 में पाक की जंग हो, या फिर कोई भी जंग हो, ये मैटर नहीं करता। बट जो भी जंग है उसमें से लड़ने के लिए हम लोग तो हथियार तो हम लोग के लिए चाहिए। तो वही लड़ने के लिए जो हथियार की जरूरत पड़ती है तो इंडिया में इन हथियारों की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। हम लोग विदेशों से हथियारों को मंगाते हैं दूसरे देशों को सुधारने के लिए। चोट्टा जो चाइना बिगड़ा हुआ है अपना ये दुश्मन को हम लोग सुधारने के लिए, एक तो जो मेरा सतेल बेटा जो हम लोग का बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान, उसको सुधारने के लिए, समय समय पर जो कभी भी बांग्लादेश भी कभी कभी बिगड़ जाता है उसको सुधारने के लिए, इन सभी देशों को सुधारने के लिए हम लोग विदेशों से मंगवाते हैं। क्या बड़े बड़े तोप मंगाते हैं, टैंक मंगाते हैं, मिसाइल मंगाते हैं, हेलीकॉप्टर मंगाते हैं, पनडुब्बी मंगाते हैं, सबमरीन मंगाते हैं, और भी क्या क्या मंगाते हैं, एकदम पूरा ड्रोन मंगाते हैं, राफेल मंगाते हैं, बहुत सारा चीज हम लोग मंगाते हैं और उससे उसको सुधारते हैं। जैसे पिछला बार 2020 में जब हम लोगों को क्या हुआ था, भारत और चाइना के बीच में जब नोकझोंक हुई थी 2020 में, तब फिर क्या हुआ, जब हम लोग राफेल मंगवाए कहां से, फ्रांस से, तो उसके पश्चात क्या हुआ, वह शांत हो गया चोट्टा। राफेल देख के उसका फट गया, फिर वह क्या किया, अपना चुपचाप जाके बैठ गया। चाइना दुनिया का वह कमीना देश है जो कभी भी शांतिपूर्वक नहीं बैठता है। वह कभी ताइवान को छेड़ेगा, कभी इंडिया को छेड़ेगा, तो कभी पाकिस्तान को छेड़ेगा, तो कभी अफगानिस्तान को छेड़ेगा। वह दुनिया में हमेशा छेड़ते रहता है। जब तक वह छेड़ेगा नहीं तब तक वह छोड़ेगा नहीं। दुनिया में बिना छेड़े हुए वह छोड़ता नहीं है किसी भी देश को। अभी देखिए, अभी ताइवान से उलझा हुआ है, 2020 में इंडिया से उलझ गया, जो जिसमें उसका लगभग 40 से 44 जवान शहीद भी हो गए, लेकिन वह मानता नहीं है। चाइना में लोगों की मन में निगेटिविटी फैलने के डर से कभी चाइना रियल डेटा जो होता है वह कभी उजागर नहीं करता अपने यहाँ की। कोरोना में मरने वालों का भी वह रियल डेटा उजागर नहीं किया। तो यहाँ की उम्मीद करना छोड़ दीजिए, इंडिया चाइना के विवाद में या इंडिया चाइना की नोकझोंक में जो सैनिक मरते हैं उनका वह डेटा उजागर कर सकता। इसको सोचिए भी नहीं गलती से, पाकिस्तान भी उजागर नहीं करता। पिछला बार पाकिस्तान में भी हमला हुआ है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान में काफी तेज नोकझोंक चल रहा है, लेकिन वहां भी वो अपने डेटा को उजागर नहीं करता। बहुत ही गलत तरह से वह डेटा को पेश करता है, बहुत ही कम मात्रा में। पाकिस्तान तो वह अपने डेटा को कभी कभी इतना लेस कर देता है जो कि आप विश्वसनीय हो जाता है। कभी कभी 200 मरता है 10 को नाम लेता है, कुछ वहां क्या अता पता रहता ही नहीं है पाकिस्तान का। उसी प्रकार से चाइना है। अन्य 2020 से पहले इंडिया किन देशों से सबसे ज्यादा हथियार मंगाता था, तो रूस से इन्होंने 46% डिपेंड हो रखा था रसिया पे। यानी इंडिया कुल हथियार आयात का 46% सिर्फ और सिर्फ रसिया से था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आधा हथियार हम लोग सिर्फ और सिर्फ रसिया से मंगाते थे। और उसके बाद क्या था, 27% के आसपास फ्रांस से था। और हम लोग अमेरिका पर क्या किए, जब से उन्होंने इंडिया के साथ गद्दारी किया, यानी पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, उसी समय से हम लोग अमेरिका पे ज्यादा बोझ नहीं देते हथियार का। अमेरिका से महज 12% मंगाते हैं और दूसरे कंट्री से टोटल 15%। यानी दूसरे कंट्री में जैसे शामिल हो जाता है कौन कौन सा देश, इजराइल है, कभी ब्रिटेन से हम लोग कुछ मंगा लेते हैं। इस प्रकार के दुनिया के बहुत सारे देश है जहां से हम लोग कुछ कुछ अच्छा लगता है, जैसे जापान है, वहां से भी कभी कभी मंगवा लेते हैं कुछ कुछ। तो ये सारे दुनिया से बहुत सारा देश है जहां से हम लोग क्या करते हैं, 15% हथियार का निर्यात करते हैं। सबसे ज्यादा रूस से करते थे। लेकिन वर्तमान समय में हालत अभी ऐसी हो गई है रूस के कि ये हथियार अभी निर्यात करने के हालात में नहीं है। ये तो अपने हथियार बोल रहे, बाबा हमको हथियार दो, हमको हथियार। अभी इंडिया से इन्होंने क्या किया, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को इन्होंने डील किया है। रशिया ने भी फिलहाल क्या किया है, इंडिया से इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के डील की है।
अब ये क्या करेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल से रसिया और यूक्रेन की वार करेंगे। रसिया यूक्रेन की वार में रसिया पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है। यूक्रेन से ज्यादा क्षति सिर्फ और सिर्फ रसिया को हो रहा है। रसिया इकोनॉमी में पीछे छूट रहा है। दुनिया के तमाम प्रकार के सेंक्शंस को इसको झेलना पड़ रहा है और भी दुनिया प्रकार में ये दुनिया में किसी भी तरह से कोई अपना प्रगति का कार्य नहीं कर पा रहा। वही दुनिया के तमाम देश है जो काफी अधिक तेजी से क्या कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। अमेरिका इसी तरह एक छोटा अमेरिका क्या करता है, अपना जो रिटायर हथियार है वह यूक्रेन को दे दे के रसिया को उलझाए हुए रखना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि रसिया कभी ना आगे बढ़ पाए। फिलहाल 2 सालों से रसिया क्या किया है कि ग्रो नहीं कर पाया है, वह काफी नीचे गया है 2 सालों में। तो रूस के हालात को देखते हुए भारत ने अपना क्या किया है कि हथियार को जो आयात करता था, जो सौदा करता था भारत हथियार, वह दूसरे देश पर अब डिपेंड होना शुरू कर दिया है, जैसा फ्रांस पर। फ्रांस से भारत ने सबसे पहले राफेल मंगवाया था 2020 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 2023 में फिलहाल राफेल की पूरा जो सेट थी नौसेना के लिए, उन्होंने पूरा सेट को ले आया राफेल के लिए। फिलहाल भारत और कतर ने फ्रांस से इस प्रकार की डील किया, यानी भारत से इसके हथियार के बारे में डील किया है, भारत ने उससे राफेल का डील किया और कतर ने भी उससे डील किया है हथियार के बारे में, हथियार को खरीदने के बारे में। अब इसके पश्चात इससे साफ पता चलता है कि फ्रांस के डिफेंस इंडस्ट्री को काफी अधिक बढ़ावा मिल रहा है। वहां जो हो रहा है हथियार को एक्सपोर्ट करके उन्होंने क्या कर रहा है, अपने यहाँ डिफेंस इंडस्ट्री को काफी अधिक ग्रो कर रहा है। एक बात याद रखना, आलू प्याज साग सब्जी से अच्छा है, सबसे अच्छा आप उद्योग धंधे का सामान इसी तरह बेचो, डिफेंस का सामान बेचो, यानी युद्ध का सामान बेचो, इसमें सबसे ज्यादा फायदा है। अमेरिका क्या करता है, हमेशा ये युद्ध का सामान बेचता है। देखिए कितना आगे इसका इकोनॉमी है ना, दुनिया में सबसे अधिक आगे है ना अमेरिका का इकोनॉमी। क्या करता है ये, कभी ये साग सब्जी ज्यादा, चावल वाले ये ज्यादा नहीं बेचता है। ये हमेशा बेचेगा क्या, हेलीकॉप्टर बेचेगा, अपाचे हेलीकॉप्टर, F-35, F-16, यही सब बेच रहेगा। ड्रोन बेचेगा एक से एक, यही सब बेचेगा ही। कभी भी अमेरिका साग सब्जी ज्यादा नहीं बेचता। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका साग सब्जी नहीं बेचता, मतलब कि ये ज्यादा नहीं बेचता। ज्यादा ये क्या करता है, अपना जितना भी इसका एरिया है, जितना भी ये क्षेत्रफल है, उसमें क्या किया हुआ है, इंडस्ट्री लगाया हुआ है, उसमें पूरा उद्योग धंधे लगाए हुए हैं, फैक्ट्रियां लगाया हुआ है, और वहां से सिर्फ और सिर्फ आईफोन बेचेगा, एप्पल का लैपटॉप बेचेगा, इस प्रकार से तमाम चीजें वह बेचता है। और इसमें क्या करता है, उससे काफी अधिक मुनाफा होती है। इससे साफ पता चलता है कि फ्रांस भी अब डिफेंस इंडस्ट्री को काफी अधिक बढ़ावा दे रहा है, जिससे वह भारत को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, कतर को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, क्रोएशिया वगैरह बहुत सारे देश है जो उससे फिलहाल अभी हथियार खरीदने के लाइन लगे हुए हैं। जैसे भारत में भी क्या हो रहा है कि ये भारत से भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए दुनिया में होड़ मची हुई है, लाइन लगे हुए, उसी प्रकार से फ्रांस से तमाम हथियार खरीदे जा रहे हैं। फ्रांस क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ज्यादा बड़ा नहीं है, हमारे यूपी से डबल है, यानी लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। इसी में वह काफी अधिक प्रगति कर रहा है। फ्रांस अपने डिफेंस इंडस्ट्री को जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, इस प्रकार से आने वाला समय में अमेरिका के बाद फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बनने वाला है बहुत ही जल्द। इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका के बाद हथियार निर्यातक में फ्रांस दूसरे नंबर पे आ ही जाएगा, क्योंकि अभी दूसरे नंबर पे रसिया था, जो रसिया रूस यूक्रेन के वार में वो बर्बाद हो रहा है पूर्ण रूप से। वो अपने यहाँ अपना हथियार व्यवस्था कर ही नहीं पा रहा है युद्ध के लिए, तो वह दूसरों को क्या बेचेगा। इसलिए क्या कर रहा है कि अभी ये फिलहाल जो फ्रांस जो है वह जमकर हथियार का एक्सपोर्ट कर रहा है। 2002 में फ्रांस ने इस राफेल को बना लिया था, वह अपना सैनिकों को सौंप दिया था युद्ध के लिए। वह अपने सैनिकों को सौंपने के पश्चात 13 साल बाद दुनिया का कोई देश उसके राफेल को खरीदा था, यानी 2015 ईस्वी में उसके राफेल को खरीदा गया, और भारत ने इसे 2020 ईस्वी में खरीदा था, जब हमारे पास चाइना का खतरा मंडरा रहा था, चाइना से हमारे बीच युद्ध होने को था। उस समय इंडिया ने क्या किया कि उससे राफेल खरीद के लाया, जिससे चाइना का हक्की बक्की बंद हो गया, और वह क्या किया, युद्ध को टालकर वह अपने घरों में जाके चूड़ियां पहनकर बैठ गई। और इसे यह ट्विन इंजन वाला राफेल काफी अधिक क्या है, बलशाली है, काफी अधिक अभी दुनिया में हड़कंप मचा के रखा हुआ है ये राफेल। इसे ग्रीस, कतर और भारत के सेना का यह फेवरेट है। राफेल से दुनिया के तमाम देश डरते हैं। राफेल बहुत ही उच्चतम कोटि का, बहुत ही आधुनिक ढंग से इसे मॉडिफाई करके बनाया गया है, ताकि यह लड़ सके आसानी से। यह दुश्मनों को जो यहाँ पे या दुश्मनों के जहाजों को एक बार टारगेट कर लेता है, या अपना टारगेट चुकता नहीं है। राफेल दुनिया का सबसे अधिक बेस्ट में माना जाता है, एक है यार। और इसके पश्चात बहुत ही जल्द इसे क्रोएशिया, इंडोनेशिया व यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात भी खरीदने वाला है। इसमें आप लोगों की चिंता लेने की कोई विषय नहीं है, कोई बात नहीं है। इंडिया भी अब लगभग पहले से ज्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है। ये इंडिया भी क्या कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल का ये एक्सपोर्ट कर रहा है, और भी तरह तरह के बहुत सारे जो है यहाँ पे मिसाइलों को बना के टैंक वगैरह का यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसके बारे में आप लोग को चिंता लेने की कोई बात नहीं है। इंडिया भी हथियार एक्सपोर्ट के मामले में आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। इंडिया में भी हथियार निर्यात करते हुए इंडिया को भी देखा जा सकता है।
आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। खैर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना, और हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, चाइना या पाकिस्तान, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।